अवैध शराब वो शराब है जो सरकारी मानकों पर खरी नहीं उतरती, यानी नियमों के विरुद्ध जाकर बेची जाती है। वहीं दूसरी कच्ची शराब, ये एक तरह की वो जहर है जिसे पीने से ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और ये कोई एक घटना की बात नहीं हो रही, ये एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का काम तेजी से चल रहा है। शराब तस्कर पुलिस की नाक के नीचे अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो खुले में आम चंद पैसों की लालच में लोगों की जान से खेल रहे हैं। उससे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अवैध और कच्ची शराब का गोरख धंधा चल कैसे रहा है, क्यों प्रशासन इस पर नकेल नहीं कस पा रहा। छत्तीसगढ़ में गली गली अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। शहर हो या गांव हो, हर जगह खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन फिर भी तस्करों पर लगाम नहीं लग पा रही। छत्तीसगढ़ में किस तरह अवैध और कच्ची शराब का व्यापार चल रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है। बीते एक साल में सरकार की कार्रवाई के दौरान हजारों लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। ये शराब छत्तीसगढ़ में बिना किसी वैध लाइसेंस के बनाई जा रही थी। इससे न सिर्फ राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि समाज में भी नशे की लत और अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आलम यह है कि अवैध शराब का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। पहले आपको कुछ जिलों का हाल दिखाते हैं। बेमेतरा में अवैध शराब बेचते आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा में तो अवैध शराब के खिलाफ पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। दंतेवाड़ा में 2 शराब तस्करों से भारी मात्रा में शराब और नकदी बरामद की गई। सारंगढ़ में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 22 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं रायगढ़ में एक ही दिन में अलग अलग थानों की पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और भारी मात्रा में शराब जब्त किया। बिलासपुर की बात करें तो यहां आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में शराब जब्त किया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है, लेकिन तस्करों और अवैध शराब का काम कर रहे आरोपियों को जरा भी खौफ नहीं है। सिर्फ अवैध शराब ही नहीं, शराब बोतलों के नकली कैप बनाने का कारोबार भी तेजी से चल रहा है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में एक फार्म हाउस में अवैध शराब, नकली होलोग्राम और स्टिकर बनाने का काम चल रहा था। मामले में पुलिस मुख्य आरोपी समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो मुख्य आरोपी को शराब बोतलों के कैप सप्लाई करता था। विक्रम आहूजा जो दिल्ली का रहने वाला है, जिसका मुख्य व्यवसाय जो छत्तीसगढ़ में शराब, देसी शराब की बोतल होती है, उसका ढक्कन बनाना है, जो अवैध लाभ अर्जित करने के लिए चंदन ममतानी, जो पूर्व में इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, उसको सप्लाई करता था। उसके माध्यम से यहाँ मामले के मुख्य आरोपी सोनू नेताम को यहाँ पर ढक्कन सप्लाई होती थी। उसको आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर अवैध शराब बेचने वालों की संख्या सैकड़ों में है। घरों में भी कच्ची शराब बनाई जा रही है, हर लेवल पर सप्लाई किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग इससे अनजान कैसे हैं? क्या ये अनदेखी जानबूझकर की जा रही है या फिर विभागीय मिलीभगत का नतीजा है? अगर छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाना है तो सबको साथ मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि अवैध शराब न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये हमारी नई पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के कारोबार को लेकर कई सवाल भी हैं और अवैध शराब की बिक्री पर रोक कब लगेगी, ये पहला सवाल है। अवैध शराब पर एक्शन प्लान क्या रहेगा, ये भी एक सवाल है। अवैध शराब की सप्लाई चेन में कौन कौन शामिल है,
तस्करों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, और सवाल ये भी कि प्रशासन का सूचना तंत्र कितना मजबूत है। ये तमाम सारे सवाल हैं और इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। हमारे साथ है गौकरण यदु बेमेत्रा से, किशोर सिलेदार राजनांदगांव से हैं, श्रीपाल यादव रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हर बार शराब को किस तरह से पूर्णतः बंद किया जाए, इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिरकार उस दिशा में क्या कदम रहेगा। लेकिन उस दिशा में कदम उठाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती है और कच्ची शराब, जिससे न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो, उसको भी धड़ल्ले से यहां पर उसकी भी बिक्री होती है, उसको भी खरीदा जाता है। इस पर लगाम लगाने के लिए क्या प्लान है? देखिए, सरकार स्तर पे तो कई सारी नीतियां भी बनाई गई हैं, नई नीति भी आई है, और उसके साथ साथ कई सारे निचले स्तर पे अगर हम कहें तो विभाग स्तर पे प्लान भी बनाए गए हैं। इम्प्लीमेंट उसका किस तरह से हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने अलग अलग जगहों से निकल के आ रही है और जिस तरह से शराब तस्करी की, इसके अलावा कच्चे शराब की बात सामने निकल के आ रही है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाख दावे और लाख कार्रवाइयों की बात के बावजूद इस तरह के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि फ्लाइंग स्क्वाड का गठन होता है, इसके अलावा आबकारी की जो टीमें हैं वो सक्रिय रहती हैं, बॉर्डर पे निगरानी रखने की बात की जाती है, और ये लगातार कहा जाता है कि जो है वो शराब की जो अवैध तस्करी है उस पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नए नए तरकीब निकाल के जो है वो शराब के स्मगलर जो हैं वो शराब की तस्करी कर रहे हैं और खपाने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। और इस तरह से कई दफ़ा जो है वो ऐसी स्थितियां भी सामने निकल के आती है कि जहरीली शराब की बात सामने निकल के आ जाती है, या शराब में मिलावट की बात सामने निकल के आ जाती है, और इस पे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। तो इसे निचले स्तर पे बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए, और इस तरह की जहां भी जो है वो शिकायतें आ रही है तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बने शराब तस्करों के लिए भी। बिल्कुल, तो नज़ीर बनाने की जरूरत भी है ताकि जो आम जनता अपनी जान इसमें गंवाती है उस जान को कहीं ना कहीं बचाया भी जा सके। श्रीपाल, अगर हम रायगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री और खरीदी को लेकर के किस तरह से उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम लोगों की जान को बचाया जा सके? रायगढ़ पुलिस अधीक्षक लगातार इस दिशा में काम करते आ रहे हैं। वो लगातार जो थाना क्षेत्र है वहां पर भी दौरा करते हैं और उनको थाना प्रभारियों को निर्देश भी देते हैं कि जो अवैध शराब तस्कर हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जाए। जो ढाबा है, ढाबा संचालक, उस पर भी कार्रवाई की जाती है। और जो महुआ शराब सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है तो वहां पर भी लगातार कार्रवाई की जाती है। हम लगातार देखते भी आ रहे हैं, घरगोड़ा हो गया, तमनार हो गया, छाल हो गया, धर्मजयगढ़, ये ग्रामीण अंचल है। ग्रामीण अंचल में लगातार महुआ शराब की सबसे ज्यादा बिक्री की बात सामने आती है। क्यों बिक्री की सामने आती है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ देसी शराब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और लेकिन बिल्कुल आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है और इस वजह से इस पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल भी होता नजर आता है। गौकरण, अगर हम बेमेत्रा की बात करते हैं, यहां पर अगर अवैध शराब की बात की जाए या फिर कच्ची शराब की बात की जाए, इसके चलते कितने लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है और इस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या प्रयास देखा गया? जी देखिए, शराब को लेकर के काफी बड़े बड़े दावे करते हैं जिला प्रशासन के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा कि यहाँ पे अवैध शराब नहीं बिक रहे हैं, अवैध शराब पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन महज सिर्फ दिखावे के लिए ये जो बात है वो कहा जाता है अवैध शराब गांव-गांव में, घर-घर में बिक रहे हैं। बात करें संबलपुर की, बात करें नवागढ़ इलाके की, तो संबलपुर में धड़ल्ले से चौक चौराहे में आपको किसी भी पान की ठेले या टपरी में जाएंगे तो वहां आपको अवैध शराब मिल जाएंगे। बेमेत्रा की बात करेंगे तो सरदा गांव है, सरदा गांव में अवैध कच्ची शराब जो है वो बनती है। वहां पर भी जाएंगे तो किसी के भी जो एक मोहल्ला है उस मोहल्ले में जाएंगे तो आपको कच्ची शराब मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए बेमेत्रा में जो है वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और महज खाना पूर्ति
अवैध शराब की सबसे बड़ा बेमित्रा जो है गढ़ बन चुका है। उसका कारण यही है कि यहाँ जो आबकारी विभाग है वो सक्रिय नहीं है, दिखावे के लिए जो कार्रवाई है वो करते हैं। कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी कंटेनर में जो शराब है वो पकड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद से प्रशासन जो है सुस्त है और अभी तक जो कार्रवाई की बात करें तो महज दिखावे के लिए 10 पौवा 20 पौवा जो पाव है 1 लीटर 2 लीटर शराब जो है वो पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद में जो बड़ी जो कहा जाए तो कोचियां हैं, बड़ी जो अवैध शराब की तस्कर है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। एक और बड़ी चीज बता दूं, जो नकली शराब बनाने की बात जो सामने आती है तो उसमें आबकारी विभाग क्यों कार्रवाई नहीं करती? होलोग्राम कहां से मिलते हैं उनको, ढक्कन कहां से जो उपलब्ध कराते हैं, ये कहां से आ रहे हैं? उनकी जो चैन है उसको पकड़ेंगे तब जाकर के कहीं अवैध शराब की जो बिक्री है अगर पूरी चेन का खुलासा होगा उसके बाद इस पर लगाम लगाना थोड़ा आसान भी हो जाएगा किशोर, क्योंकि जान का नुकसान तो है ही, साथ में सरकार को राजस्व का नुकसान भी है, क्योंकि अवैध शराब की बिक्री होती है तो इसको लोग खरीदने पहुंचते हैं और इससे सरकार को सीधा सीधा नुकसान देखने को मिलता है। यहां पर रोकथाम के लिए क्या कदम है? जी देखिए, कीर्ति, राजनांदगांव जिले का कोई ऐसा गांव और शहर का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां पर कोचियों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। ये बहुत समय से चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा मामला जो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम करवारी में एक फार्म हाउस में दबिश देकर जब पुलिस ने पकड़ा है, वहां पर करीब 28.5 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है। वहां पर नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर और नकली जो बोतल के ढक्कन होते हैं उनको जब्त किया गया है। ये एक कंटेनर में ये शराब आई थी। ये शराब मध्य प्रदेश की थी और इसे मध्य प्रदेश की शराब को छत्तीसगढ़ की बोतलों में छत्तीसगढ़ के नकली स्टिकर लगाकर बनाकर बेचने का काम शुरू था। हैरानी की बात यह है कि जो 15 आरोपी इस मामले में पुलिस ने पकड़े हैं उसमें मुख्य जो मास्टरमाइंड है सोनू नेताम, उसने जब बताया है कि इसके पहले वो 4 कंटेनर और मंगा चुका है और इसके पहले उसने 4 कंटेनरों की शराब को छत्तीसगढ़ की नकली शराब बनाकर यहाँ पर बेचा है। पानी मिलाकर ये शराब बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस लगातार इसमें काम कर रही है, लेकिन इस बड़े मामले में लगातार आबकारी विभाग जो है वो मौन साधे हुए हैं। आबकारी विभाग की इसमें भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि जब भी शराब की कार्रवाई होती है पुलिस ही करती है, आबकारी विभाग निष्क्रिय पड़ा हुआ है। आबकारी विभाग महज दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है। आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते इस तरह से ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। शैलेंद्र ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया, पुलिस ने 14-15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक संख्या बताई जाती है, लेकिन उसके बावजूद लगाम लगती क्यों नहीं है? फिर से अवैध शराब जखीरा सामने आ जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस एक साइकिल चलती रहती है। देखिए, अभी कुछ माह पहले की बात है कि बिलासपुर के लोखंडी, उन्हीं थाना क्षेत्र में पड़ता है लोखंडी, यहाँ पर 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। लेकिन जांच के नाम पर खाली दिखावा हुआ और ये जो जांच है अभी तक जांच चल ही रही है और किसी प्रकार का कोई इसमें तथ्य सामने नहीं आया है। ऐसा एक मामला भी तखतपुर क्षेत्र से और कोटा क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ 6 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और महुआ शराब और जो लाहन है इसे जब्त किया गया है। जो महुआ है, जो 95 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है और 450 लीटर महुआ लाहन को जब्त किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही विदेशी जो शराब है जो बाहर से आती है वो शराब 1 करोड़ रुपए की शराब बड़े कंटेनर में यहाँ पर जब्त किया गया था और एक उसके तहत बड़ी वाहवाही जो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ने लूटी थी। लेकिन जो छोटी तबके के लोग हैं, जहाँ छोटे जगह शराब बनती है, महुआ शराब बनती है, देसी शराब बनती है, इसकी ओर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि इसके कारण छत्तीसगढ़ शासन को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन ये छोटे क्षेत्र में जो शराब बनने का जो लघु कारखाना कह सकते हैं इसे, घर घर में यहाँ पर उद्योग के रूप में प्रतीत हो रहा है और शराब बनाकर बेच रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान जो है जोखिम में होती है और शराब पीने से इनकी मौत हो जाती है। इसमें यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया जो है पूरी तरह से जहरीला रहता है और शराब में यूरिया की मात्रा अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है तो इनसे जो ग्रामीण है सस्ती शराब के चक्कर में, महुआ शराब के चक्कर में इसका सेवन करते हैं और इनकी मौत हो जाती है। फिलहाल एक बड़ा सवाल उठता है कि इस अवैध शराब पर, ये जो जहरीली शराब है बनाई जाती है, महुआ से जो शराब बनाई जाती है, इस पर लगाम कब लगेगा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सत्यप्रकाश, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले की या एक शहर की ऐसी तस्वीर नहीं है, कहीं से नकली होलोग्राम आता है, कहीं से कैप आता है, कहीं से बॉटल आती है, तो ये तो एक लंबी चेन हो गई जो अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई है। ये एक बड़ा सिंडिकेट है, तो इस पर कब लगाम लगेगी? देखिए, छोटे छोटे जो शराब तस्कर है या अवैध शराब का जो कारोबार करते हैं वो पकड़ में आते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है और कई कार्रवाइयाँ भी हुई है,
लेकिन ये चेन जो जुड़ा है या बड़े जो तस्कर सक्रिय हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो पिछले वक्त में मामले सामने आए हैं निकल के, चाहे बेमेतरा की बात करें या दूसरी जगहों की भी बात करें हम, वो मध्य प्रदेश से अवैध तरीके से शराब लाने की बात हुई है। राजनांदगांव में भी कमोबेश यही स्थिति है और कुछ अन्य जिलों से भी इसी तरह की बातें सामने निकल के आई है। पिछले वक्त में जब चुनाव का वक्त था, नगरीय निकाय या पंचायतों के चुनाव का वक्त था, उस वक्त में भी कई कंटेनर पकड़े गए थे और उस वक्त में भी ये पता चल रहा था कि मध्य प्रदेश के इंदौर या आसपास के इलाकों से ऐसे कंटेनर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन सीमावर्ती इलाकों में जो राज्यों से सीमाएं लगती हैं, वहां से आ कैसे जाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। वहां पे जो अमला है वो अमला कर क्या रहा है? वो अमला क्या ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, या वो अमला सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, या तस्करों को खुली छूट दे रहा है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और उस मोर्चे पे बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और अगर लापरवाही हो रही है या जानबूझ के किसी तरह से एंट्री दी जा रही है तो बड़े स्तर पे कार्रवाई की भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कई दफ़ा ऐसे मामले भी आते हैं कि उसमें अधिकारियों की निचले स्तर पर, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरह से अवैध शराब की जद में आकर के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।